तो नमस्ते बच्चों, आज इस वीडियो में हम कक्षा 7 का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर है, माधवदास की बड़ी संगमरमर की कोठी, सुंदर बगीचा, रहने के ठाट बाट और चिड़िया को कहना कि तेरा सोने का पिंजरा बनवा दूंगा। मेरे पास ढेर सारा सोना है, कई कोठियाँ, बगीचे, दास दासियाँ हैं। तो यह दर्शाता है कि उसका जीवन संपन्नता से परिपूर्ण था, संपन्नता से भरा हुआ था। चिड़िया को अपने बगीचे में रहने के लिए मजबूर करना ताकि वह उस सुंदर चिड़िया को बार बार देख सके, वह उसका चहचहाना सुन सके, यह दर्शाता है कि इतनी सुख सुविधाएं होने पर भी वह सुखी नहीं था। प्रश्न संख्या 2, माधव दास को क्यों बार बार चिड़िया से कहता था वह कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। माधवदास यह बात निस्वार्थ भावना से नहीं कहता था। वास्तव में वह उसे बातों में फंसाकर अपने नौकर द्वारा पिंजरे में कैद करवाना चाहता था। वह चाहता था कि चिड़िया सदा उसके पास ही रहे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, माधवदास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं का कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधवदास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे? अपने शब्दों में लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, माधवदास चिड़िया को सोने के पिंजरे व सुख सुविधाओं का लालच देता है, लेकिन चिड़िया इन बातों को कोई महत्व नहीं देती। उसे तो आज़ादी पसंद है। उसे माधवदास के सुंदर बगीचे में रहना भी पसंद नहीं है। वह तो केवल घूमना ही चाहती है, बंधन में रहना उसका स्वभाव नहीं है। दूसरी तरफ माधवदास की नज़र में चिड़िया का जिद करना कोई तुक की बात नहीं थी। वह तो केवल अपने बगीचे की शोभा बढ़ाने के लिए उस चिड़िया को पकड़ना चाहता था। वह उसे सोने के पिंजरे व अन्य सामानों का प्रलोभन दे देता है, लेकिन चिड़िया के लिए इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40-50 या इससे कुछ अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर है, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजों से भाग निकलने की बात पढ़कर हमें अच्छा लगता है, क्योंकि माधवदास उसे अत्यधिक प्रलोभन देता है कि वह उसके पास रह जाए, पर चिड़िया उसकी बात नहीं मानती। अंत में वह उसे अपने नौकर से पकड़वाना चाहता है, लेकिन चिड़िया भाग निकलती है। यदि चिड़िया ना भागती तो सदा के लिए उसके पंजे में फंस जाती और कभी अपनी माँ से नहीं मिल पाती। प्रश्न संख्या 5, माँ मेरी बाट देखती होगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। आप अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी ज़िंदगी में माँ का क्या महत्व है। इस प्रश्न का उत्तर, हर बच्चे के जीवन में माँ का महत्व होता है। वह सुख में दुख में सदा माँ के साथ रहना चाहता है। माँ की गोद उसे सबसे अधिक सुरक्षित प्रतीत होती है। लाख प्रलोभन क्यों न दिए जाएं, बच्चा कभी भी माँ का साथ नहीं छोड़ता। इस कहानी में जिनेंद्र कुमार जी ने यही दर्शाना चाहा है कि मनुष्य तो मनुष्य, पक्षी भी माँ का साथ चाहते हैं। जब चिड़िया को माधवदास के घर देर होने लगती है तो वह रह रहकर यही कहती है कि माँ इंतज़ार कर रही होगी। प्रश्न संख्या 6, इस कहानी का कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? उत्तर, इस कहानी के लिए नन्ही चिड़िया शीर्षक
पूर्णतः उपयुक्त है, क्योंकि छोटी चिड़िया है वह स्वभाव के अनुसार थोड़ा बहुत घूमना ही जानती है। जब माधवदास का नौकर उसे पकड़ने लगता है तो वह डर जाती है। वह इतनी तेज़ी से उड़ती है कि सीधा माँ की गोद में आकर रुकती है और सारी रात उससे चिपक कर सोती रहती है। वास्तव में वह छोटे से बच्चे की भांति डर जाती है और बच्चा माँ की गोद में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। वैसे ही नन्ही चिड़िया ने भी किया। अब आगे प्रश्न है कहानी से आगे। कहानी से आगे पहला प्रश्न है, इस कहानी में आपने देखा कि चिड़िया अपने घर से दूर आकर फिर अपने घोंसले तक वापस पहुंच जाती हैं। मधुमक्खियां, चींटियों, ग्रह नक्षत्रों तथा प्रकृति की अन्य विभिन्न चीज़ों में हमें एक अनुशासनबद्धता देखने को मिलती है। इस तरह स्वाभाविक अनुशासन का रूप आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, उदाहरण देकर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर, मनुष्य जो है वो सारा दिन, पहले हम मनुष्य का उदाहरण दे रहे हैं। मनुष्य सारा दिन बाहर रहने के बाद शाम के समय अपने घर में आकर ही आराम महसूस करता है। फूल, अगला एग्जाम्पल फूल का है। फूल डाली पर कली से फूल बनने की प्रक्रिया, फिर मुरझाना और डाल से गिर जाना। अगला एग्जाम्पल पशु का है। पशु भी सारा दिन घूमने के बाद जब शाम का समय आता है, गोधूली के समय अपने बच्चों के पास लौट आते हैं और पक्षी भी अपने अपने घोंसलों की ओर लौटने लगते हैं। प्रश्न 2 है इसका, कहानी से आगे का। सोच कर लिखिए, यदि सारी सुख सुविधाएं देकर एक कमरे में आपको सारे दिन बंद रहने को कहा जाए तो क्या आप स्वीकार करेंगे? आपको अधिक प्रिय क्या होगा, स्वाधीनता या प्रलोभनों वाली पराधीनता? ऐसा क्यों कहा जाता है कि पराधीन व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता? नीचे दिए गए कारणों को पढ़ें और विचार करें। यहाँ पहला कारण है, क्योंकि किसी को पराधीन बनाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति स्वयं दुखी होता है, वह किसी को सुखी नहीं कर सकता। क्योंकि पराधीन व्यक्ति सुख के सपने देखना ही नहीं चाहता। इसका ग भाग है, क्योंकि पराधीन व्यक्ति को सुख के सपने देखने का भी अवसर नहीं मिलता। उत्तर है इसके तीनों भागों का। सारी सुविधाएं प्राप्त करके भी हम एक कमरे में रहना स्वीकार नहीं करेंगे। हमें सदा स्वाधीनता ही प्रिय होगी, न कि प्रलोभन वाली पराधीनता। क्योंकि पराधीनता का अर्थ है पर के अधीन, अर्थात अपनी इच्छा से नहीं, दूसरों की इच्छा से कार्य करना। अब इस पाठ का अगला भाग है अनुमान और कल्पना के आधार पर, जो कि आपको स्वयं करना है। तो बच्चों, ये थे आपके प्रश्न उत्तर पाठ्यपुस्तक पर आधारित, और आपने अच्छे से सुन लिए होंगे, समझ लिए होंगे। तो आने वाले चैप्टर्स की अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।